दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में बसे एक बेहद ही सुंदर देश फिलीपींस, जहां सुंदर चमचमाते रेतीले बीच से लेकर चावल के खेतों तक तो कहीं दोस्ताना लोगों से लेकर ऐतिहासिक स्थलों तक इस देश की हर एक चीज निराली है। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस देश को रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका टोटल एरिया 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या 11 करोड़ 40 लाख के करीब है। आपको बता दें, यहाँ की 52% आबादी गांव में रहना पसंद करती है, जबकि 48% लोग शहर में बसे हुए हैं। वहीं बात अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की जाए तो 368 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। यहाँ का कॉलिंग कोड +63 है और लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों देश में चलने वाली करेंसी को फिलीपीन पेसो कहा जाता है, जो कि एक फिलीपीन पेसो भारत के 1.53 रुपए के बराबर है। दोस्तों मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मात्र 42.34 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर की आबादी लगभग 18,50,000 के करीब है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 18वें नंबर पर आता है। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो फिलीपींस में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है और आज यहाँ की तकरीबन 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। क्या आप जानते हैं, बात उस समय की है जब यहाँ स्पेन का शासन हुआ करता था और स्पेन के लोग ईसाई धर्म को मानते थे और यही वजह है कि फिलीपींस के लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों फिलीपींस का ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो और अंग्रेजी है, जो यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा इस देश में 120 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लगे हाथ आपको ये भी बताता चलूं, फिलीपींस अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां लोग सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं फिलीपींस से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं, फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम पर रखा गया था, क्योंकि 4 सदी तक फिलीपींस पर स्पेन का ही शासन था। लेकिन साल 1998 में स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ, जिसमें स्पेन हार गया और फिर फिलीपींस पर अमेरिका का शासन हो गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद 4 जुलाई 1946 को अमेरिका ने फिलीपींस को आजाद कर दिया। इसीलिए 4 जुलाई को फिलीपींस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों फिलीपींस को अगर द्वीपों का देश भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। शायद आपको यकीन ना हो, इस देश में 7,000 से भी ज्यादा द्वीप मौजूद हैं, जो द्वीपों के हिसाब से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों अगर आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर खूब सारी शॉपिंग करना पसंद है तो फिलीपींस में जाकर आप अपनी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में मौजूद 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलीपींस में ही मौजूद हैं। दोस्तों फिलीपींस को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 300 से भी ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत हैं। दोस्तों फिलीपींस में एक ऐसा भी कानून है जिसके तहत आप रोड पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, या फिर हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए। तो अगर आप फिलीपींस में ड्राइव करें तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों फिलीपींस की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है जो रहने के लिहाज से दुनिया का 59वां सबसे सुरक्षित देश माना जाता है और यहाँ चोरी चकारी जैसी घटना लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, फिलीपींस की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ की लड़कियाँ विश्व सुंदरी का ताज जीत कर ले जाती हैं। कहा जाता है कि फिलीपींस की महिलाएं खूबसूरत तो होती ही हैं, साथ ही वे बहुत खुले विचार की होती हैं, जो किसी के साथ भी आसानी से दोस्ती कर लेती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, फिलीपींस की लड़कियां भारतीय लड़कों को काफी पसंद करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय लड़के बहुत सच्चे और ईमानदार होते हैं और एक ही लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन दोस्तों फिलीपींस की और एक बात जो आपको हैरान कर सकती है, वो ये है कि यहाँ शादी के बाद तलाक का कोई प्रावधान मौजूद ही नहीं है। मतलब कि दोस्तों ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ के लोग एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद तलाक नहीं दे सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।